हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं आशु टॉक। जैसा कि दोस्तों आपको एक टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं। तो आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं इन्फिनिक्स नोट 10, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो NFC। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों, मतलब कि इंडिया के अंदर 3 स्मार्टफोन मतलब बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं स्पेसिफिकेशन को लेकर बात करने वाला हूँ, रिव्यू को लेकर बात करने वाला हूँ और इंडिया के अंदर ये कब तक लॉन्च हो सकते हैं उस चीज को लेकर मैं बात करूंगा और साथ ही साथ दोस्तों क्या इनका प्राइस रखा जाएगा उस चीज को भी लेकर मैं बात करने वाला हूं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं वो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों मेरा पहला टारगेट यही रहेगा कि मतलब जितने भी आपके डाउट्स हैं किसी भी चीज को लेकर उसको मैं मतलब प्रॉपर क्लियर कर पाऊं। फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं हर एक इंसान का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अगर मैं इन्फिनिक्स नोट 10 और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की बात करूं तो मतलब कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा, प्राइसिंग का भी, स्पेसिफिकेशन का भी। वहीं पे दोस्तों अगर मैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो NFC की बात करूं तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो NFC ये दोनों ही सेम है, बस ओनली NFC का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं मतलब की बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर इन्फिनिक्स नोट 10 और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को लेकर। तो दोस्तों मतलब कि अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं, सबसे पहले डिस्प्ले पैनल बाहर निकल के आता है। तो मतलब कि मतलब इन्फिनिक्स नोट 10 और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो दोनों के अंदर ही आपको जो डिस्प्ले साइज देखने को मिलेगा वो दोस्तों आपका जो डिस्प्ले साइज रहेगा 6.9 इंच की फुल HD प्लस में IPS LCD रहेगा। वहीं पे दोस्तों 1080x2400 पिक्सल के ऊपर दोनों की डिस्प्ले वर्क करने वाली है। और सबसे बड़ा फर्क दोस्तों ये है कि इन्फिनिक्स नोट 10 के अंदर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की बात करूं तो यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। तो दोनों की डिस्प्ले के अंदर सिर्फ ओनली मतलब रिफ्रेश रेट का ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मतलब कि 84% आपका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जाने वाला है। वहीं पे मतलब PPI पिक्सल की बात की जाए तो 387 PPI पिक्सल आपको दोनों के डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों आपको दोनों के अंदर ही पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों दोनों की डिस्प्ले सेम है, जस्ट ओनली रिफ्रेश रेट का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं चिपसेट की बात करूं तो दोनों ही मोबाइलों के अंदर जो चिपसेट लगाया गया वो मतलब अलग अलग लगाया गया है। अगर मैं इन्फिनिक्स नोट 10 की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो चिपसेट देखने को मिलेगा वो मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि 2 गीगाहर्ट्ज के अंदर क्लॉक्ड होगा। वहीं पे दोस्तों मेरी G52 का आपको GPU देखने को मिल जाएगा। रैम और रोम की बात की जाए तो 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज के अंदर आपको मोबाइल देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड वर्जन की बात की जाए एंड्रॉइड 11 आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर मैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो चिपसेट देखने को मिलेगा वो मीडियाटेक हीलियो G95 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा, 2.0 गीगाहर्ट्ज के अंदर क्लॉक्ड होगा। वहीं पे दोस्तों अगर मैं GPU की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो GPU देखने को मिलेगा वो मेरी G76 का GPU देखने को मिल जाएगा। वहीं पे एंड्रॉइड वर्जन की बात की जाए तो एंड्रॉइड 11 आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। रैम और रोम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6GB की रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज के अंदर ये मोबाइल देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों चिपसेट जो बेटर जाने वाला है वो जाहिर सी बात है मतलब कि इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको चिपसेट काफी तगड़ा देखने को मिल जाता है। वहीं पे रैम और रोम के अंदर भी फर्क आपको देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली गेमिंग के अंदर, गेमिंग बड़ी स्मूथ आपकी मोबाइल के अंदर चलने वाली है। तो इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं कैमरे सेटअप को लेकर तो दोनों ही मोबाइलों की बैक साइड के अंदर अलग अलग कैमरे दिए गए हैं, मतलब कि मेगापिक्सल के अंदर आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इन्फिनिक्स नोट 10 की बात करूं तो यहाँ पे बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे देखने को मिलेंगे। अगर मैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 10 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो पहला कैमरा जाने वाला है वो आपका 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जाएगा। बाकी के जो 2 कैमरे बचते हैं वो दोनों ही 2-2 मेगापिक्सल के जाने वाले हैं जो कि मैक्रो और डेप्थ सेंसर के रूप में मतलब काम करने वाले हैं। वहीं पे दोस्तों अगर मैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो पहला कैमरा आप देख रहे हो वो आपका 64 मेगापिक्सल का जाने वाला है। दूसरा कैमरा आपका 8 मेगापिक्सल का जाएगा जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर के रूप में काम करने वाला है। बाकी के जो 2 कैमरे बचते हैं वो दोनों ही 2-2 मेगापिक्सल के जाने वाले हैं जो कि दोस्तों मैक्रो और डेप्थ सेंसर के रूप में काम करेंगे। वहीं पे दोस्तों अगर मैं सेल्फी कैमरे की बात करूं तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा वो 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के अब बारी ये आती है कि दोनों में से विनर कौन सा जाने वाला है कैमरा सेटअप को लेकर। तो जाहिर सी बात है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो आपका काफी बेटर जाएगा कैमरे के मुकाबले। वहीं पे दोस्तों अगली बारी आती है बैटरी की। दोनों ही मोबाइलों के अंदर आपको सेम
सेम बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इन्फिनिक्स नोट 10 की बात करूं तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है। वहीं पे दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो बिल्कुल साइड में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। फेस अनलॉक का भी फीचर आपको इस मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहीं पे 3.5 mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा। यूएसबी टाइप सी पोर्ट भी आपको इस मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाएगी। वहीं पे दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया जाएगा। अगर मैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, बट यहाँ पे 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया जाएगा। 3.5 mm का हेडफोन जैक यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। यूएसबी टाइप सी पोर्ट भी आपको इस मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी सारे सेंसर आपको दोनों ही मोबाइलों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब बारी ये आती है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो साइड में दिया गया है। अब बारी ये आती है दोस्तों, दोनों ही मोबाइलों का प्राइस इंडिया के अंदर क्या रखा जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इन्फिनिक्स नोट 10 की बात करूं तो इसका जो प्राइस रखा जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 15000 की बजट के अंदर रखा जा सकता है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की बात करूं तो यहाँ पे जो मतलब इंडिया के अंदर प्राइस रखा जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली मतलब 19000 की बजट के आसपास का रखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों, जो बेटर जाने वाला है वो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो जाने वाला। इंडिया के अंदर कब तक लॉन्च हो सकते हैं, तो मे भी इस मंथ की एंड से पहले या फिर अगले मंथ इसको इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।